नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य की आंखों की रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए वास्तविक और उल्टा। मनुष्य की आंखों का जो रेटिना होता है उस पर प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। इसको फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये इसका मतलब था। मैं आपको फ्रेंड्स फोटो बना के समझाता हूँ। फ्रेंड्स अगर सपोज करो ये हमारा आंख है, ठीक है, ये अगर हमारा आंख है, सामने कोई इंसान खड़ा है, ठीक है, सामने कोई भी इंसान खड़ा है, फिर इसकी जो फोटो बनेगी हमारे आंखों पे वो कुछ इस तरह से बनती है। ठीक है, कुछ इस तरह से बनती है, मतलब उल्टी बनेगी हमेशा। यहाँ मैंने लिखा है ना उल्टा बनता है, मतलब उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। वास्तविक का मतलब ये है कि इसकी जितनी हाइट होगी उतना ही हाइट हमारे रेटिना पर बनता है। इसलिए फ्रेंड जो इंसान हमारे सामने खड़ा होता है उसकी एक्चुअल हाइट हमें दिखाई देती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य की आंखों पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां पर बनता है, तो आपका आंसर होगा रेटिना पर बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पता क्या पूछा जाता है फ्रेंड्स, कभी भी कोई मनुष्य जब है जो अपनी आंखों का दान करता है, मतलब वो अपना नेत्र दान करता है, तो आंखों का कौन सा हिस्सा दान करता है? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा कॉर्निया। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉर्निया वाला हिस्सा दान करता है इंसान हमेशा नेत्रदान में। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्रेंड्स देखो, आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन कैसे सप्लाई होता है? खून के द्वारा, यानी रक्त के द्वारा, यानी ब्लड के द्वारा हमारे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई होता है। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि हमारे शरीर का वह कौन सा हिस्सा है जहां पर कोई भी ब्लड का सप्लाई नहीं होता, मतलब रक्त का संचार नहीं होता? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा कॉर्निया। ठीक है, अब आप बोलोगे फ्रेंड्स कॉर्निया में अगर रक्त का संचार नहीं होता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा? फ्रेंड्स मैं आपको समझाता हूँ। देखो, कॉर्निया वाला हिस्सा आंख का ये होता है, ठीक है, ये जो होता है फ्रेंड्स ये हमारे वायुमंडल के कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, वायुमंडल के कांटेक्ट में रहने से फ्रेंड्स ये ऑक्सीजन यहीं से ले लेता है, तो आपने ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्रेंड्स हमारे आंखों में जो रोशनी प्रवेश करता है उसकी मात्रा को कौन सा आंखों का हिस्सा नियंत्रण करता है? आपका आंसर होगा आइरिस। ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए कैल्शियम। कैल्शियम, कैल्शियम को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, कैल्शियम को ऐसे लिखते हैं और हिंदी में लिखते हैं। ठीक है, और कैल्शियम का जो फ्रेंड सिंबल होता है ना वो Ca होता है। आपको एग्जाम में पूरा भी लिख के दे सकते हैं कि कैल्शियम को पूरा भी लिख के दे सकते हैं और सिंबल भी दे सकते हैं। कैल्शियम का सिंबल Ca होता है। ठीक है, Ca एक ऐसा तत्व है जो कि खून को जमने में मदद करता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा विटामिन है जो कि रक्त को जमने में मदद करता है? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा विटामिन के। ठीक है, अगर आपसे तत्व पूछा जाए तो कैल्शियम तत्व है। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, दोनों क्वेश्चन में तत्व की बात हो तो कैल्शियम होगा, अगर विटामिन की बात होती है तो विटामिन के होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मनुष्य का जो खून होता है, यानी मनुष्य का जो ब्लड होता है, उसमें कौन सा धातु पाया जाता है? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा फेरस। ठीक है, या आप बोलो आयरन या आप बोलो लोहा। मतलब मनुष्य का जो खून होता है उसमें लोहा पाया जाता है, या बोलो आयरन पाया जाता है, या फेरस पाया जाता है। आयरन का जो फ्रेंड सिंबल होता है वो एफ ही होता है। ठीक है, एफ ही, ये भी आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर में जब भी हमारा खून बाहर निकलता है, ठीक है, खून जम जाता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर खून जमता क्यों नहीं है? तो फ्रेंड्स हमारे शरीर के अंदर एक एंटी कोगुलेटिंग एजेंट होता है जो खून को जमने नहीं देता, उसका नाम है हिपैरिन। ये नाम आपने याद रखना है, हिपैरिन जो है ये हमारे शरीर के अंदर खून को जमने नहीं देता। फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो रक्त है, यानी जो हमारा ब्लड है, उसके कितने टाइप होते हैं? मेनली 3 टाइप होते हैं। एक आरबीसी होता है, दूसरा डब्ल्यूबीसी होता है, तीसरा होता है ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, या आप बोलो लाल लाल रुधिर कण, या आप बोल सकते हो लाल रुधिर कोशिका। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल, या आप बोल सकते हो श्वेत रक्त कण। ठीक है, या श्वेत रक्त कोशिका भी बोल सकते हो। तीसरा होता है ब्लड प्लेटलेट्स। आपसे आरबीसी का साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट। आपसे डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, तो डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट होता है। तीसरा मैंने आपको बताया ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बताया था कि खून में आयरन पाया जाता है, या बोलो लोहा पाया जाता है, और थोड़ा बहुत फ्रेंड्स गोल्ड भी पाया जाता है, लेकिन ज्यादातर आपको एग्जाम में लोहा ही देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ईईजी का प्रयोग किस अंग के कार्य का पता लगाने में होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी मस्तिष्क। मस्तिष्क के का कार्य का पता लगाने के लिए हम ईईजी का प्रयोग करते हैं। अब आप ये पूछोगे फ्रेंड्स, ये ईईजी का क्या होता है? देखो, ईईजी का एक फुल फॉर्म होता है, वो होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। यहाँ पे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राम। ठीक है, एनसीफेलोग्राम ये होता है ईईजी का फुल फॉर्म, और इससे हम चेक करते हैं कि जो हमारा मस्तिष्क है वो सही कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो हमारा मस्तिष्क होता है उसका वजन कितना होता है? फिर मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से लेके 1400 ग्राम। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पीयूष मतलब कि जो मास्टर ग्रंथि होती है हमारे शरीर में वो क्या होती है? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा जो पीयूष ग्रंथि होती है। ठीक है, यहाँ पे देता हूँ, पीयूष ग्रंथि जो होती है, जिसे कि हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं, इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? ये हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जितनी आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब अपने आप में क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पुरुषों के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुषों के सेक्स हार्मोन को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि महिलाओं के सेक्स हार्मोन को क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स महिलाओं के सेक्स हार्मोन को हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। पुरुषों के सेक्स हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं और महिलाओं के सेक्स हार्मोन को एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ईसीजी का प्रयोग किस अंग के कार्य का पता लगाने में होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए हृदय, यानी जो हमारा हार्ट है। ठीक है, यहाँ पे लेता हूँ, यानी जो हमारा हृदय है, हृदय का कार्य का पता लगाने के लिए हम ईसीजी का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स आपको ईसीजी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये ईसीजी का फुल फॉर्म होता है और इसके द्वारा हम जो हमारा हृदय होता है उसको मतलब चेक करते हैं कि वो सही कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, आपने ईईजी मैंने आपको बताया मस्तिष्क के लिए होता है, ईसीजी हमारे हृदय के लिए होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारा हृदय होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं, या बोलते हो कितने कोष्टक होते हैं? तो आपका आंसर होगा 4 चैम्बर होते हैं, या आप बोल सकते हो 4 कोष्टक होते हैं हमारे हृदय में। आपसे पूछा जाता है कि फ्रेंड्स जो हमारा हृदय होता है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा 72 बार धड़कता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। देखो, जो हमारा हृदय धड़कता है, ठीक है, एक बार धड़का, दूसरी बार धड़का, इसके बीच में कितना समय का अंतराल होता है? ठीक है, यानी कि एक हृदय कि धड़कन में दूसरी धड़कन में कितने समय का अंतराल होता है? 0.8 सेकंड का अंतराल होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। कहने के लिए तो ये 25 क्वेश्चन है, पर जितनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ 100 से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जब आपकी ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे एक बार फिर से रिवीजन भी करवा दूंगा, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। उसके बाद आपकी नॉलेज चेक करने के लिए लास्ट में मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट भी रखा है। मैं आपको इतनी शॉर्ट देता हूँ, पूरा वीडियो देखने के बाद एक एक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपसे एग्जाम में कभी क्या करेंगे, आपको ना 4 विटामिन का नाम दे देंगे। ठीक है, ए बी डी के, आपको पूछेंगे कि इन चारों में से कौन सा विटामिन जो है वो पानी में घुलनशील है। तो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, आपको ये वर्ड याद रखना है बीसी। ठीक है, बीसी वर्ड याद रखना है। तो यानी कि हमारा जो विटामिन बी होगा ये पानी में घुलनशील होगा। ठीक है, ए नहीं होता, डी नहीं होता, के नहीं होता, ओनली जो बी सी होता है। ठीक है, आपको पता है फ्रेंड्स जो अल्फाबेट होते हैं वो ए बी सी होता है, आपको ए को भूल जाना है। ठीक है, ये बी सी याद रखना है आपने, बी सी वर्ड आपने याद रखना है, ये जो होता है ये पानी में घुलनशील होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे विटामिन बी की बात हो रही है। विटामिन बी का जो वैज्ञानिक नाम है यानी साइंटिफिक नेम है वो एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन बी का साइंटिफिक नेम होता है थायमीन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। विटामिन सी का भी वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल, या बोल सकते हो एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन की खोज किसने करी थी? सी फंक वैज्ञानिक था, इसने करी थी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वो भी आपको मैं ट्रिक से समझा दूंगा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? वसा को हम फैट बोलते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। फ्रेंड्स आपने एक वर्ड याद रखना है। देखो सबसे पहले हमको समझा के बताता हूँ फ्रेंड्स। ये देखो, ये मैं फोटो बना रहा हूँ कुछ, ठीक है, ये फोटो बना रहा हूँ, ठीक है। फ्रेंड देखो, ये देखने में क्या लग रहा है? देखने में कीड़े कीड़े के जैसा लग रहा है, ठीक है। क्या लग रहा है? देखने में कीड़े जैसा लग रहा है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, आप बोलोगे जो कीड़ा होता है ये वसा में घुलनशील होता है। कीड़ा का मतलब फ्रेंड्स क्या हुआ? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, यानी क्या हो गया? ये कीड़ा। यानी कि ये चारों विटामिन जो हैं ये फैट सॉल्युबल होते हैं, या आप बोल सकते हो वसा में घुलनशील होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में क्या पूछेंगे कि निम्न में से कौन सा विटामिन जो है ये वसा में घुलनशील है, ठीक है। आपको दे देंगे विटामिन सी दे देंगे, ठीक है, विटामिन बी दे देंगे, विटामिन के दे देंगे, या दे देंगे इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैंने बताया कीड़ा वर्ड आपने याद रखना है, यानी विटामिन के जो है ये घुलनशील होगा वसा में, ठीक है। अब हम विटामिन के की बात करते हैं फ्रेंड्स। देखो विटामिन के जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है, यानी वैज्ञानिक नाम होता है फिलोक्विनोन, ठीक है, याद रखना है फिलोक्विनोन। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम होता है टोकोफेरोल। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। और विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनोल, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। फिर जो हमारा सन है यानी जो हमारा सूर्य है उसमें सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? तो आपका आंसर हाइड्रोजन ही होगा, ठीक है। ब्रह्मांड की बात हो रही है तो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, सूर्य में भी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। आपसे एग्जाम में फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा वायुमंडल होता है, ठीक है, जो हमारा वायुमंडल है उसमें सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? तो फ्रेंड्स हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन, ठीक है। मैं वायुमंडल की बात कर रहा हूँ, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 78 पॉइंट समथिंग परसेंट पाया जाता है। इसकी और फ्रेंड्स बारी आती है ऑक्सीजन की, 21% के आसपास पाया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। ये भी आपने ध्यान रखना है। हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, नाइट्रोजन का सिंबल N होता है। ये भी आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्लड क्या होता है? फ्रेंड्स मैंने आपको इतनी सारी जानकारी दे दी ब्लड के बारे में, ठीक है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लड होता क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। इंग्लिश में हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। हिंदी में बोलते हैं संयोजी उत्तक। ब्लड जो होता है ये संयोजी उत्तक होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगर इंग्लिश को ही वो हिंदी में लिख के दे दें तो आपका आंसर कनेक्टिव टिश्यू होगा, वैसे संयोजी उत्तक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। और ये ब्लड की डेफिनेशन होती है, ठीक है। और ब्लड के बारे में मैं आपको सारी जानकारी दे चुका हूं ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आकाश का रंग नीला किस कारण से दिखाई देता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए प्रकिरणन। प्रकिरणन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पता क्या पूछा जाता है? देखो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा आपको और आपको समझ में भी आ जाएगा कि जो फ्रेंड्स सिग्नल लाइट होते हैं, ठीक है, सिग्नल लाइट जो होते हैं, जैसे कि आप रेलवे का सिग्नल देख लो या आप कहीं पे भी रोड का सिग्नल देख लो, वो लाल रंग का होता है, ठीक है। लाल रंग का पता है क्यों होता है फ्रेंड्स? ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे बताया कि आकाश का रंग नीला किस कारण से दिखाई देता है? आंसर है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन को हम स्कैटरिंग भी बोलते हैं, ठीक है, स्कैटरिंग भी बोलते हैं। अब देखो एक कंसेप्ट होता है साइंस का, ठीक है, कोई भी जो लाइट होगा, कोई भी जो लाइट होगा जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, वेवलेंथ को हिंदी में बोलते हैं, वेवलेंथ को हिंदी में हम बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं, कोई भी जो लाइट होगा जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा, वो कम स्कैटर करेगा, मतलब कम प्रकीर्णन करेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो ये जो लाइट होते हैं ना, इसका हम इस तरह से लिखते हैं, जो नीला लाइट है, इस नीले लाइट का जो तरंग दैर्ध्य है सबसे कम होता है, ठीक है, सबसे कम होगा तरंग दैर्ध्य, तो सबसे ज्यादा ये मतलब स्कैटर करेगा। ध्यान रखना आपने, जितना ज्यादा उसका तरंग दैर्ध्य होगा, जैसे लाल रंग है इसका तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा है, तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ सबसे ज्यादा है,
इसलिए ये जो है ना फ्रेंड्स बहुत ही कम प्रकीर्णन करता है, या बोलो बहुत ही कम स्कैटर करता है। इसलिए फ्रेंड्स जो सिग्नल वाले लाइट होते हैं ना वो हम लाल रंग का रखते हैं, ठीक है। जब इसे आप दूर से भी देखोगे ना फ्रेंड्स ये फैलेगा नहीं। फैलेगा क्यों नहीं फ्रेंड्स, ये लाल रंग है और मैंने आपको बताया इसका जो वेवलेंथ होता है यानी तरंग दैर्ध्य होता है ये बहुत ही ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा होगा तो मतलब बहुत ही कम फैलेगा। वैसे ही ब्लू लाइट जो है, नीला लाइट जो है, इसका तरंग दैर्ध्य बहुत ही कम होता है। बहुत ही कम होने के कारण फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा फैलता है, ठीक है। ये कंसेप्ट इसमें यूज होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्षा की बूंद किस कारण से गोल होती है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे लिख लो किस कारण से गोल होती है, गोलाकार आकार का होता है, ठीक है। ये लिख लो आप, गोलाकार आकार का होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव को हम सरफेस टेंशन भी बोलते हैं। ड्यू टू सरफेस टेंशन या बोलो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की जो बूंद होती है वो गोलाकार होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलाइजा टेस्ट किस बीमारी को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आंसर है ऑप्शन सी, एड्स बीमारी को पता करने के लिए एलाइजा टेस्ट प्रयोग में लाया जाता है। फ्रेंड देखो, आपसे मैं आपको एलाइजा का फुल फॉर्म बताऊंगा, एड्स का फुल फॉर्म बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि एड्स किस वायरस के कारण होता है। तो आपका आंसर होगा HIV वायरस के कारण होता है, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। फिर से बताता हूँ, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे एलाइजा आया है, एलाइजा का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऊपर जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था ना उसमें मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि देखो जो भी लाइट होगा, ठीक है, जो भी लाइट है जिसका उसका अगर वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य जितना ज्यादा होगा उतना कम फैलेगा। इसलिए अपन जो लाल रंग होता है इसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है और ये कम फैलता है। और जो नीला लाइट है, नीला लाइट का क्या होता है फ्रेंड, जो तरंग दैर्ध्य होता है बहुत ही कम होता है इसलिए ज्यादा फैलता है। इसलिए हमारा जो आसमान है वो भी नीला रंग का नजर आता है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, दाढ़ी बनाने में किस तरह के दर्पण का प्रयोग होता है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग में लाया जाता है जब भी कोई मनुष्य अपना दाढ़ी बनाता है, ठीक है, मतलब शेविंग करता है। तो फ्रेंड्स अवतल दर्पण को हम कनकेव मिरर भी बोलते हैं, ठीक है, कनकेव मिरर भी बोलते हैं। अवतल दर्पण को दाढ़ी बनाने में इसका प्रयोग लाया जाता है। इसका प्रयोग लाने का फायदा ये होता है फ्रेंड, देखो जो अवतल दर्पण का हम प्रयोग करेंगे ना, जब उसमें अपनी शक्ल देखेंगे, जब हम अपनी शक्ल पास में लाएंगे तो हमारी जो हमारा फेस है उसको बड़ा कर देगा। बड़ा करने से क्या होता है, जो शेविंग करते हैं ना उससे शेविंग करने में आसानी हो जाती है। इसलिए दाढ़ी बनाने में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य में कौन सी ग्रंथि उत्तेजना से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन ए, अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि को हम एड्रिनल ग्रंथि भी बोलते हैं। फ्रेंड देखो ये दोनों नाम आपने याद रखने, क्योंकि एग्जाम में फ्रेंड्स पता क्या हुआ था कि एड्रिनल ग्रंथि को ही उन्होंने हिंदी में लिख के दे दिया था, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है। तो दोनों नाम अपने याद रखने हैं। एड्रिनल ग्रंथि को हिंदी में हम अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं और ये मनुष्य की वह ग्रंथि होती है जो उत्तेजना से संबंधित होती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लो उसको आप। फ्रेंड्स के बाद जो रिवीजन करवाने वाला हूं ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद होने वाले हैं। मनुष्य के शरीर का अलग अलग रंग किस रंजक के कारण होता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, मेलानिन रंजक। मेलानिन रंजक, मेलानिन रंजक को हम मेलानिन पिगमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। मेलानिन पिगमेंट के कारण मनुष्य का शरीर जो होता है वो अलग अलग रंग का होता है। फिर देखो आपको देखते हो कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई काला है, उसके कारण फ्रेंड्स क्या होता है, ये मेलानिन रंजक इसका कारण होता है, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मनुष्य का जो खून होता है, खून जो होता है वो लाल रंग का क्यों होता है। आपका आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य का खून लाल रंग का होता है, ठीक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां जो होती है, मतलब उनके जो पत्ते होते हैं वो हरे रंग के क्यों होते हैं, क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। क्लोरोफिल के कारण जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां हरे रंग की होती है। मनुष्य का जो खून होता है वो लाल रंग का होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। और जो मनुष्य की शक्ल होती है वो अलग अलग रंग की होती है, गोरा काला सांवला, वो मेलानिन के कारण होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग गया हो, तो सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए अच्छे लेवल के लेकर आया हूँ, ठीक है। मेरा एक और चैनल है मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, करंट अफेयर का, रवि स्टडी IQ GK 2.0। इसे भी सर्च कर लीजिए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी को किस वैज्ञानिक ने दिया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत
जिसे कि हम प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी के नाम से भी जानते हैं। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस वैज्ञानिक ने तैरने का सिद्धांत दिया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए आर्किमेडिस। आर्किमेडिस जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने तैरने का सिद्धांत दिया था, यानी लॉ ऑफ फ्लोटिंग दिया था, ठीक है। फ्रेंड्स, आर्किमेडिस का एक प्रिंसिपल फेमस है, उनका वो है आर्किमेडिस प्रिंसिपल। फ्रेंड्स, ये जो भी मतलब शिप्स होते हैं ना, जो जहाज होते हैं, जो पानी में तैरते हैं, आप देखते हो वो डूबते नहीं है फ्रेंड्स, ड्यू टू आर्किमेडिस प्रिंसिपल। उसके जो प्रिंसिपल यूज होता है वो आर्किमेडिस प्रिंसिपल होता है, यानी कि आर्किमेडिस का सिद्धांत यूज होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी से होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी आयोडीन की कमी से। फ्रेंड्स, आयोडीन की कमी से जो थायराइड ग्रंथि होता है उसका साइज बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, आप देखते हो कि जो गांव के लोग, ज्यादातर एक प्रॉब्लम आती है गांव के लोगों की, ठीक है, उनका जो गला होता है ना फ्रेंड्स, यहाँ से सूजा होता है, ठीक है। इस बीमारी को कहते हैं हम गॉइटर बीमारी, ठीक है। यहाँ पे लेता हूँ गॉइटर बीमारी, और हिंदी में बोलते हैं इसको घेंगा रोग, ठीक है। फ्रेंड्स, इसी रोग की बात हो रही है। इस रोग में क्या होता है, जो थायराइड ग्रंथि होती है ना, उसका आकार बढ़ जाता है, ठीक है। और ये क्यों होता है फ्रेंड्स? अगर हम आयोडीन नमक नहीं खाएंगे, इसलिए हमेशा आयोडीन नमक खाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो घेंगा रोग होता है वो नहीं होता, ठीक है, यानी कि हमारी थायराइड ग्रंथि है उसका साइज बढ़ता नहीं है, ठीक है, इसलिए आयोडीन नमक खाना चाहिए। आप टीवी में देखते भी हो कि जब टाटा नमक की ऐड आती है, वहां पे वो लिखते हैं कि ये आयोडाइज्ड नमक है, ठीक है, यानी आयोडीन युक्त नमक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए कोशिका का। कोशिका का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी विटामिन सी। विटामिन सी ऐसा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, आपने कभी कभी सुना होगा ना कि कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं, कुछ दाल ऐसे होते हैं, कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं ना जिसको आप बोलते हैं ना कि हम गर्म करेंगे तो उनके विटामिन खत्म हो जाते हैं। तो फ्रेंड, उनमें ना विटामिन सी होता है। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जिसको आप गर्म करोगे तो वो मतलब कि नष्ट हो जाता है। और विटामिन सी का मैंने आपको वैज्ञानिक नाम बताया एस्कॉर्बिक अम्ल, या एस्कॉर्बिक एसिड भी बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में ऊर्जा ग्रह यानी पावर हाउस किसे कहते हैं? आंसर है ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया को मनुष्य के शरीर का ऊर्जा ग्रह या बोल सकते हो पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकास का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किस वैज्ञानिक ने दिया था? आंसर इसका ऑप्शन बी डार्विन वैज्ञानिक। डार्विन वैज्ञानिक ने विकास का सिद्धांत या आप बोल सकते हो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया था। अगला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? आंसर है ऑप्शन ए रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया पौधे जो पौधा है इसका फूल सबसे बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा फूल तो मैंने आपको बता दिया रेफ्लेशिया है, ठीक है। सबसे छोटा फूल यहाँ पे कर लो आप, सबसे छोटा फूल किस पौधे का होता है? आपका आंसर होगा वॉल्फिया, ठीक है। वॉल्फिया का सबसे छोटा फूल होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, इसके बाद मैंने आपके लिए रिवीजन रखा है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? आंसर है ऑप्शन ए दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष को हम लाइट ईयर भी कहते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना वर्ष की बात हो रही है तो आप बोलोगे फ्रेंड्स वर्ष से तो हमें समय पता लग रहा है, लेकिन समय की इकाई नहीं होती, प्रकाश वर्ष होती है दूरी की इकाई। आपसे पूछा जाता है कि एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू कितनी होती है? आपका आंसर होगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू होती है। ये भी एग्जाम में पूछा था। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 25 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन एक बार फिर से रिवीजन भी करवाने वाला हूं, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। मैं आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूं। पहले मैंने आपको पढ़ाया है, अब आपको रिवीजन करवाऊंगा, इसके बाद आपके लिए मैंने टेस्ट रखा है। फ्रेंड्स, सबसे बेहतरीन तरीका होता है पढ़ने से पहले आप पढ़ो, फिर रिवीजन करो और फिर टेस्ट दे दो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन पहले क्वेश्चन से। मनुष्य की आंखों की रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? आंसर है वास्तविक और उल्टा। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? आंसर है इसका कैल्शियम। ईईजी का प्रयोग किस अंग के कार्य का पता करने में लगाते हैं? आंसर है मस्तिष्क। पुरुषों के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? आंसर है टेस्टोस्टेरोन। ईसीजी का प्रयोग किस अंग के कार्य का पता लगाने में होता है? आंसर है हृदय। पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? विटामिन बी और विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? आंसर है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए।
ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आंसर है हाइड्रोजन। ब्लड क्या होता है? आंसर है कनेक्टिव टिश्यू या बोलो संयोजी ऊतक। आकाश का रंग नीला किस कारण से होता है? आंसर है प्रकीर्णन के कारण। वर्षा की बूंद किस कारण से होती है? वर्षा की बूंद गोलाकार किस कारण से होती है? पृष्ठ तनाव के कारण या बोलो सरफेस टेंशन। एलाइजा टेस्ट किस बीमारी को चेक करने में प्रयोग किया जाता है? आंसर है एड्स। दाढ़ी बनाने में किस तरह के दर्पण का प्रयोग होता है? आंसर है अवतल दर्पण। मनुष्य में कौन सी ग्रंथि उत्तेजना से संबंधित है? आंसर है अधिवृक्क ग्रंथि। मनुष्य के शरीर का अलग अलग रंग किस रंजक के कारण होता है? आंसर है मेलानिन। सापेक्षता का सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने दिया था? आंसर है अल्बर्ट आइंस्टाइन। किस वैज्ञानिक ने तैरने का सिद्धांत दिया था? आंसर है आर्किमेडिस। थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी से होता है? आंसर है आयोडीन। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर है कोशिका। कौन सा विटामिन गर्म करने से नष्ट हो जाता है? आंसर है विटामिन सी। मनुष्य के शरीर में ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं? आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। विकास का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? आंसर है डार्विन। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? आंसर है रैफ्लेशिया। सबसे छोटा फूल किस पौधे का होता है? आंसर है वॉल्फिया। आखिरी क्वेश्चन है रिवीजन का। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? आंसर है दूरी की। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 25 क्वेश्चन करवाए, उसके बाद 25 क्वेश्चन रिवीजन भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स अब मैंने आपके लिए 25 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट रखा है। ये टेस्ट बिल्कुल अलग तरीके का है। सही जवाब जो होगा सिर्फ आपने अपने दिमाग में सोचना है, ठीक है। कमेंट करके सिर्फ आपने मुझे अपना स्कोर बताना है कि 10 में से आपका स्कोर कितना रहा है। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स आपने ये भी जरूर बताना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। और फ्रेंड्स आप ना, मेरा दूसरा चैनल है मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, रवि स्टडी IQ GK 2.0, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का, मनुष्य की आंखों की रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। सही जवाब आपने अपने दिमाग में सोचना है। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? 4 ऑप्शन है आपके पास। EEG का प्रयोग किस अंग के कार्य का पता लगाने में होता है? पुरुषों के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? ECG का प्रयोग किस अंग के कार्य का पता लगाने में होता है? पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? सही जवाब आपने अपने दिमाग में सोचना है और अपना स्कोर जरूर बताना है, 10 में से कितना स्कोर रहा है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ब्लड क्या होता है? आखिरी क्वेश्चन है टेस्ट का, आकाश का रंग नीला किस कारण से दिखाई देता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 25 क्वेश्चन करवाए, 25 क्वेश्चन का मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया, 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी दे दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कम से कम फ्रेंड 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिए, ताकि फ्रेंड्स और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प मिल जाए, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, पहले पढ़ाया फिर रिवीजन करवाया फिर टेस्ट भी दे दिया, ठीक है फ्रेंड्स। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है, ठीक है। और मेरा जो मैथ्स और रीजनिंग इंग्लिश चैनल है वो है रवि स्टडी IQ GK 2.0, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।